हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ैज़ान और आज हम लोग बात करेंगे इथीरियम के ऊपर, इथीरियम की मर्ज के ऊपर कि इथीरियम क्या है, इथीरियम 2.0 क्या है और ये सारा इसका प्रोजेक्ट क्या है। एनीवे इसके बाद साथ-साथ हम लोग एक्सेल शीट भी देखेंगे कि अगर किसी ने स्टेक करने हो तो उसके लिए कितने इथीरियम या उसका क्या रिवॉर्ड रहेगा और इसे करने भी चाहिए अलबत्ता कि नहीं करने चाहिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो यहाँ पे हमारे पास इथीरियम की वेबसाइट खुली हुई है। ये इथीरियम की वेबसाइट है, ये आप ethereum.org ऑर्गेनाइजेशन आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। एनीवे सो इथेरियम की सबसे बड़ी ये तो एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, दूसरा डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इसके ऊपर सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो क्रिप्टो का है वो इथेरियम के ऊपर है। तो इसलिए मार्केट बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा इथेरियम के ऊपर डिपेंड करती है। इथेरियम का जो भी मर्ज आ रहा है उसकी वजह से इसकी काफ़ी हाइप है। तो अगर ये मर्ज सक्सेसफुल होता है तो नो डाउट इथेरियम की वैल्यू को आप हाइक करता देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊपर जा सकती है। बट एनीवे काफ़ी लोगों को शक है कि भाई इथेरियम की अपडेट के बाद इसकी वैल्यू काफ़ी डाउन जाएगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या इसके इथेरियम जो स्टेक्ड हैं वो अनलॉक होंगे या नहीं होंगे, और ये इसका क्या सीन है सारा। तो सबसे पहले इसकी अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि इथेरियम अभी हम बेकन चेन के ऊपर हैं, जो उसकी नॉर्मल अभी बेकन चेन जो अपग्रेड की गई है, जो भी लाइक 2021 में अपडेट आई थी, तब से हम बेकन चेन के ऊपर हैं। इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये आई थी 2020 में दिसंबर में, वही 2021 में ही तकरीबन। सो इस अपडेट के बाद ये अपडेट प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, ठीक है। तो अभी एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे है, बट आफ्टर 15 टू 20 डेज लाइक 16 सितंबर से ये फुली इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो जाएगा। और इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो कार्बन एमिशन कम होगी, मतलब माहौल इससे कम आलूदा होगा। और दूसरी बात, इसकी गैस फीस पे खैर असर नहीं पड़ने वाला, ना ही स्पीड पे असर पड़ने वाला, जब तक इसकी श्रेडिंग और दूसरी तीसरी अपडेट्स ना कर दी जाएँ। और इसकी बाकी अपडेट्स के बारे में बताता चलूँ कि इथेरियम की सिर्फ पहली अपडेट है। इसके बाद इथेरियम को 5 और अपडेट्स आएंगी, जो कि आने वाले तकरीबन 10 साल के अंदर आएंगे। उसके बाद इथेरियम फुली अपग्रेड हो जाएगा और इसको हम आराम से कुछ नहीं तो 10 से 15 हज़ार डॉलर तक तब तक देख सकते हैं इथेरियम को। एनीवे इसकी अपडेट्स का नाम है द मर्ज, जो कि अभी होने वाली है। देन इसके बाद द सर्ज, द वर्ज, द प्लर्ज, द स्पर्ज। एंड इसके बाद ये इथेरियम फुली कैपेबल हो जाएगा ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड करने के लिए, जो कि इसका सबसे बड़ा, जिसके ऊपर आजकल तनकीद की जाती है कि इथेरियम की स्पीड बहुत स्लो है या ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी ज़्यादा है। खैर इसके ऊपर भी टेलीबिटर ने कहा है कि भाई अभी अपडेट के बाद इथेरियम की फ़ीस बिल्कुल कम नहीं होने वाली या इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं होने वाली। सिर्फ इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होगा। और खैर इथेरियम की बात करते हैं तो इसकी मर्ज के बाद श्रेडिंग है। श्रेडिंग क्या होती है? जिसके बाद इथेरियम अनलॉक होगा। तो काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन थी कि भाई इथेरियम की 16 सितंबर को अपडेट है तो स्टेक ही अनलॉक हो जाएगा। देन ऑलमोस्ट 60+% का जो इथेरियम स्टेक्ड है वो अनलॉक होने से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्रैश देखा जा सकता है। तो ये तो नहीं है, लेकिन अगर इथेरियम की मर्ज सक्सेसफुल ना हुई तो ऑब्वियसली क्रैश आएगा, और ना सिर्फ इथेरियम में आएगा बल्कि पूरी की पूरी मार्केट एक दफ़ा फिर एक्सट्रीम बेयर मार्केट में जा सकती है। मे बी वी कैन सी द like Ethereum अराउंड $500 और $600, जस्ट डिपेंड्स। क्योंकि थीम की जब सबसे पहली दफ़ा इन्होंने अनाउंस किया था कि मर्ज की जाने वाली है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे थीम शिफ्ट हो रहा है, तब भी इसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं थी, $700-800 के आसपास थी। जब से ये पंप हुई और 2 से 4 हज़ार, दैन 4.5 आई थिंक इसका ऑल टाइम है वजह था। खैर अभी इसकी मर्ज होने वाली है 16 सितंबर को। अभी हम लोग यहाँ पर हैं प्रूफ ऑफ वर्क और बेकन चेन के ऊपर। बेकन चेन अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड अभी कह लें ये मिक्स है, दोनों को उसके ऊपर आराम आराम से शिफ्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर टेस्ट नेट्स हो रहे हैं बेकन चेन के ऊपर, देन इसके ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनीवे प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होने के बाद 16 सितंबर को एथेरियम को तकरीबन 2023 में कोई 5 से 6 महीने बाद या 1 साल, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, पर अमूमन एक्सपेक्टेड 4 से 6 मंथ है, 4 to 6 months शेडिंग के लिए। शेडिंग क्या है? शेडिंग एक अपडेट है जिसके बाद इथेरियम जो स्टेक्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अनलॉक होने लग पड़ेगा, एक दफ़ा सारा अनलॉक नहीं किया जाएगा। विटाली बिटर ने कहा है कि इसको आराम आराम से अनलॉक करेंगे ताकि पूरी चेन के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े और इथेरियम की चेन कोलैप्स ना कर जाए या इसकी सिक्योरिटी के ऊपर असर ना पड़े। एनीवे इसके साथ आगे चलते हैं। ये इथेरियम की गैस फीस है और इथेरियम की फी प्राइस कैसे इफेक्ट होगी भी बताता हूँ आपको। तो इथेरियम की डेली की ट्रांजैक्शन में सबसे टॉप पे है ये टोटल अमाउंट जो आज इसकी गैस फीस लगी है, और ये वीकली
ठीक है, ये वीक में भी टॉप किया। अभी इसमें दूसरे आप इसके मुकाबले में देख लें, ये बाइनांस की स्मार्ट चेन तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में जिसकी ज़्यादा फीस लगी है। इथेरियम तो मशहूर है ज़माना, सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करता है, सबको पता है। इसकी फ़ीस वेरी करती है, आजकल सबसे कम है JUEWI, आप देख रहे हैं 27 अभी। इथेरियम गैस फीस इसे कहते हैं, ये कम है आजकल सबसे ज़्यादा। वरना ये अमूमन आपको मिलती है $70 से लेके 150, 200, $400 तक जब ज़्यादा नेटवर्क पे लोड होता है। और यहाँ पर एवलांच की आप देख सकते हैं इतनी ट्रांजैक्शंस है, और एवलांच की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसकी 3 चेन्स हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, इसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं सारी की सारी फीस बर्न कर दी जाती है। पर इथेरियम में भी कुछ ऐसा ही है, पर इथेरियम में कुछ स्टेकर्स को दी जाती है, कुछ इथेरियम माइन हो रहा है, तो इसलिए भी। खैर, एनीवे, अगर आपने इसकी इथेरियम की फ़ीस चेक करनी हो तो मैं ये वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूँगा, या आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मनी के नाम से है इथेरियम की वेबसाइट। यहाँ पे आपको इसकी गैस फीस पता लग जाएगी। और इथेरियम की अभी के लिए जो सप्लाई हर साल एनम पर एनम ऐड हो रही है इथेरियम की, जो इसकी टोटल सप्लाई में, क्योंकि अभी ये अनलिमिटेड है पर ये लिमिटेड हो जाएगी कुछ अर्से के बाद। पर तो इसकी तकरीबन 5.5 मिलियन, मतलब 55 लाख इथेरियम हर साल ऐड हो रहा है सप्लाई में। बर्न कितना हो रहा है, जिसकी लास्ट अपडेट आई थी ये वाली, उसके बाद से बर्न हो रहा है, और बर्न कितना हो रहा है, लिटरली हाफ, 24 लाख अभी के लिए। ठीक है, लेट्स से अभी 7 दिनों की देख लेते हैं। 7 दिनों में 0.4 बर्न हुआ है, और इशुएंस पर एनम वही है। खैर, एनीवे, इसको ऑल भी करते हैं। तो इसकी टोटल सप्लाई ग्रोथ इसकी वजह से 2.5 हो रही है। इसको अगर आप माइनस भी कर लें और उसके बाद अप एंड डाउन नल एंड वर्ड कर के आप इसको तकरीबन 2.5% इसकी सप्लाई पर एनम इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप इसको मर्ज के बाद देखते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये माइनर्स को नहीं मिलेगा। अभी ये जो 5.5 लाख 55 लाख इथेरियम है, ये एक साल में सारा का सारा माइनर्स को जा रहा है, और माइनर जिसे आगे सेल करते हैं इसकी वजह से आपको सेल प्रेशर नज़र आता है। और मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर साल में 55 लाख इथेरियम सेल हो रहा है, और उसके मुकाबले में 55 लाख अगर बाय नहीं हो रहा, तो इथेरियम की प्राइस क्रैश कर रही है। लेकिन तकरीबन डबल से ट्रिपल बाय होता है डेली की बेस पे उसकी इशुएंस के मुकाबले में। सो इसलिए भी इथेरियम को हम इंक्रीज इसकी प्राइस होता देख सकते हैं। एनीवे, जैसे इसकी अपडेट होगी तो उसके साथ ही इथेरियम की सप्लाई में 1.5% का शॉक हम देख सकते हैं। लिटरली 1.5 डाउनफॉल इसकी पर एनम इंक्रीज होगी, वो सिर्फ 0.6% होगी। ऑल दो ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है, इसकी फ़ीस जो बर्न रेट है वो अभी के लिए 2.4 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे इसका नेटवर्क इंक्रीज़ होगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा। डिफरेंट इसके ऊपर डी एप्स लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं और जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो गैस फीस इथेरियम में कटती है वो भी इसकी बर्न होती है। तो जब जब बुल मार्केट आएगी, ऑब्वियसली इथेरियम की गैस फीस ज़्यादा होगी क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, और मोस्ट लाइकली ये 4-5 मिलियन तक तो जा ही सकती है पर एनम। और इसके साथ साथ इथेरियम की जो इशुएंस है वो इतनी रहेगी, ये इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि स्टेकर्स के लिए लिमिटेड सप्लाई होगी। और स्टेकिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, खैर ये मैं बताता हूँ। एनीवे, इसकी सप्लाई ग्रोथ में एक शॉक देखने को मिलेगा, पर आने वाले कोई 8 से 10 साल बाद इथेरियम को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईजिली, जब इसकी सारी ये मर्ज हो जाएंगी, पूरा इसका रोड मैप कम्प्लीट हो जाएगा, और ये कैपेबल हो जाएगा 1 सेकंड में 1 लाख ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो हम इसको ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम $10,000 प्लस ही हमें मिलेगा। तो मतलब आज 1600-1500 के आसपास जो मिल रहा है वो बहुत सस्ता है, ले लेना चाहिए। तो एनीवे, इसके साथ साथ आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अपडेट के बाद ही पता लगेगा कि मर्ज सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। खैर, उसके ऊपर भी अपडेट कर देंगे। और ये वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। और इसी के साथ हम आ जाते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। और ये तो ये एक्सेल शीट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी ने भी अपनी इथेरियम को क्या कहते हैं चेक करना हो कि भाई अगर मैं वैलिडेटर बनना चाहता हूँ या स्टेक करना चाहता हूँ तो इसका क्या प्रोसेस होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इथेरियम को लीडो फाइनेंस पे या आवे ऊपर लेंड करके मुकाबले में उसके और डॉलर लेते हैं, देन उससे इथेरियम बाय करके अगेन लैंडिंग करते हैं। ये बाहर पर वो इस तरह चेन चला देते हैं, एक तरह का उनका लूप चल जाता है। पर इसमें आपको लिक्विडेट होने के चांसेस भी होते हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं।
लेट्स से इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस और बाकी चीज़ें। खैर अगर आपके पास बैकअप है तो आप इसको मैनेज करके चल सकते हैं। खासकर लीडो फाइनेंस पे अगर आप स्टेक करें, उससे लैंड करें, या आई मीन इथीरियम अगर लीडो फाइनेंस पे अगर आप स्टेक कर रहे हैं, उससे आपको एस टी लीडो का अपना टोकन मिल जाता है, एस टी ईथ को आप देन फार्मिंग कर सकते हैं या उसको स्टेक कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद उससे रेवेन्यू जनरेट हो। सो बोरो जो आप कर सकते थे वो सिर्फ आवे से या इस तरह की डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह से कर सकते थे। गलती से मैंने कह दिया। खैर एनीवे अभी इथीरियम की प्राइस दिखा देते हैं आपको। इथीरियम फॉर द मैटर ऑफ टाइम बीइंग 1496 आई थिंक 15 समथिंग चल रहा है, 1541 ओके। और इसकी टोटल सप्लाई कितनी है? इतनी है ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये वेबसाइट से आप फीस वगैरह चेक कर सकते हैं, ये भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वरना इसका नाम देख लें cryptofees.info। एंड खैर टोटल स्टेक नहीं, ये है 1540। ठीक है। और इसके साथ साथ सर्कुलेटिंग सप्लाई इथीरियम की है, सॉरी ओके। सो ये थी इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गई। और ये वेब एक्सेल शीट भी आपको नीचे दे दूंगा, इससे भी आप खेल प्ले कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर देखना चाहें कि भाई अगर मैं स्टेक करना चाहूँ या स्टेकिंग करना चाहूँ तो मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होगा। तो खैर अगर आप स्टेक करना चाहते हैं आपको एटलीस्ट 32 इथीरियम लेने पड़ेंगे, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड भी करते हैं। सर रॉकेट पूल है, आपको प्रोवाइड करता है कि आप 16 इथीरियम स्टेक करें, देन कोई और आपको 16 थीरियम स्टेक करेगा, उससे पैच करके आपका एक नोड बना दिया जाएगा, आपको वैलिडेटर बना दिया जाएगा ये थीरियम का। और वरना आपको 32 इथीरियम स्टेक करने पड़ेंगे वैलिडेटर इथीरियम का बनने के लिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जो एक्चुअल प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये आपकी प्राइस आ गई। ठीक है। एंड देन टोटल इतने डॉलर्स के इथीरियम आपको स्टेक करने पड़ेंगे। गैस फीस आप थोड़ी सी ऐड कर लें इसमें, तो 50,000 तकरीबन आपको मोटा मोटा रकम चाहिए। और इसके साथ साथ आपको मशीन चाहिए जिसके ऊपर आप रन करेंगे, और इंटरनेट और राउटर और दूसरी तीसरी चीज़ें। खैर वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें वेर इट इज़, अच्छा ये शार्ड्स के बारे में बताना। शार्डिंग क्या होगी? शार्डिंग जो इसकी अपडेट है, जिसमें ये शार्ड किधर गया, लेट मी शो यू। शार्डिंग में ये होगा कि इसकी इस अपडेट के बाद इथीरियम को जो भी एक ट्रांजैक्शन होगी, लेट्स से इथीरियम का अगर एक वैलिडेटर है, उसको एक छोटे छोटे पीसेस चंक्स करके दे दिए जाएंगे। लेट्स से अगर 10 ट्रांजैक्शन हैं तो उसको पुरानी ट्रांजैक्शन नहीं वैलिडेट करनी पड़ेंगी, न्यू वाली करनी पड़ेंगी, और सिर्फ उसको एक स्पेसिफिक चंक दे दिया जाएगा जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्पीड इंक्रीज होगी। अगर एक ट्रांजैक्शन है तो उसके स्मॉल पीसेस में करके उसको डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेटर्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक मिसाल है, अगर ट्रांजैक्शन है 10 वैलिडेटर्स को दे देंगे कि भाई ये पीस चेक करो कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, इसके पास बंदे पास इतने थीरम पड़े भी हैं, या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और वट एवर वैलिड है या नहीं है, ट्रांजैक्शन रन हो या ना हो, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये शार्डिंग में ये होगा कि थीरम के स्मॉल पीसीज होंगे, ट्रांजैक्शन स्पीड थोड़ी सी असर पड़ेगा, वैसे तेज़ होगी, लेकिन अभी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो इसकी बाद में अपडेट होंगी सर्च वगैरह, उसमें जाके सही असर पड़ेगा। खैर थीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको सारा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे लर्न के प्रोटोकॉल में आके सारा आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसका खासकर वाइट पेपर तो लाजमी देखिएगा अगर आपने इसमें अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हाँ, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें मैंने डिफरेंट वेबसाइट ये डाल दी हैं, तो आप चाहें तो इन सबको स्टडी कर सकते हैं। एनीवे ये स्टेकिंग जो करना चाहता है सिर्फ उसके लिए और ज़्यादातर लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ना सिर्फ ये, इसके ऊपर मशीन के ऊपर भी इसको आपको तकरीबन आई थिंक $1,000 और $1,500 की या मशीन जो पड़ती है, वैलिडेटर मशीन आपको लगेगी, दैन इंटरनेट कनेक्शन की फ़ीस, एनर्जी कॉस्ट वगैरह वगैरह। खैर अभी के लिए इथीरियम जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है 5-6%, 7% के आसपास। लेकिन जब इसकी अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद सारा का सारा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस वो जो होंगी वो इथीरियम के स्टेकर्स को मिलेंगी फ़ीस, तो वो सबसे ज़्यादा डिवाइड होंगी। इसलिए यहाँ से आपको चेंज भी करने की पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ़ स्टेक्स जितने ही होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेक होगी उतनी ज़्यादा इथीरियम की सप्लाई में क्या कहते हैं रिवॉर्ड में कमी आती जाएगी।
एपीवाई कम होता जाएगा टाइम के साथ साथ एथीरियम का। अभी के लिए ये 5-6% है, लेकिन जैसे इसकी अपडेट हो जाएगी स्टेकिंग पे आप अपना वैलिडेटर बन सकेंगे तो आपको 10% से लेके 12% या 9 से 12% कॉइन बेस की रिपोर्ट के मुताबिक देखने को मिल सकती है इसकी एपीवाई। देन मतलब इसका ये कि अगर आप 10 साल एथीरियम को होल्ड करते हैं, लेट्स से अगर आपके पास 10 एथीरियम है तो आपके पास ऑटोमेटिकली मोर देन 11 एथीरियम आ जाएंगे अगर आप कंपाउंडिंग के ऊपर चलते हैं। और एक एथीरियम की फ़ीस तो आपको पता ही है कितनी है। एनीवे वैलिडेट बनने के लिए आपको 32 एथीरियम चाहिए, तो ये कॉस्टली भी काफ़ी है। और जहाँ तक बात है इसके डाउनफॉल की, तो मुझे नहीं लगता कोई आएगा। विटालिक ब्यूटरन काफ़ी अच्छा डेवलपर है, उसके साथ साथ उसने क्या कहते हैं प्लान भी किया हुआ है, एक साथ तो एथीरियम सारे अनलॉक नहीं होने वाले, आहिस्ता आहिस्ता करके होंगे, और जिसकी वजह से इसमें डाउनफॉल भी नहीं इतनी जल्दी आएगा। बट इट जस्ट डिपेंड्स कि आगे इसकी मर्ज कितनी सक्सेसफुल रहती है और इसमें कितने फॉल्ट या कितने बग्स हैं, तो उसी तरह चीज़ें आती हैं। और अगर ये मर्ज सक्सेसफुल होती है तो नो डाउट इसके बाद ना सिर्फ एथीरियम बल्कि जितने भी इसके ऊपर बने प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से ऑप्टिमिज्म, एवलांच पे खैर अभी एक दो केसेस वगैरह भी खुले हुए हैं, नॉट एसईसी की तरफ से, बट एक दो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड different projects like you can say AXS भी इथीरियम की चेन के ऊपर है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जितने भी इथीरियम की चेन के ऊपर हैं वो सारे बूम कर सकते हैं। मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिमिज्म से, एवलांच से, और इसी की तरह के लेयर 1 और लेयर 2 सॉल्यूशंस वगैरह जितने भी इथीरियम के ऊपर हैं उनसे भी। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपने अब तक वीडियो देखी है और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।